हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर से स्वागत है आपको बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। 1 cm cube of gold is drawn into a wire 0.1 mm in diameter. Find the length of the wire. 1 cm क्यू सोना को एक बेलनाकार तार के रूप में खींचा गया है जिसकी व्यास 0.1 mm है, मिलीमीटर है। तो तार की लंबाई क्या होगा। तो देखिए यहाँ हेयर डायमीटर ऑफ वायर इक्वल टू 0.1 mm अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो mm को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो किस में बदलेगा, है cm में बदलेगा। तो 0.1/10 cm हो गया। फिर अब यहाँ देख रहे हैं आप कि 0 के बाद 0.1 है, मतलब एक अंक है, इसलिए एक 0 अगर आप नीचे में देते हैं तो दशमलव क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया 1/100। 10 पहले से था, एक 0 और बढ़ा तो क्या हो गया 100। तो 1/100 cm। अब क्या करना है, ये आपको डायमीटर मिला, लेकिन हमको क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं कि डायमीटर को हाफ करते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं। तो अपॉन में जब 2 होगा तो क्या होगा, रेडियस बराबर d/2 इक्वल टू 1/100 इंटू 2 बराबर 1/200 cm। ये आपको रेडियस निकल गया। अब नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h। तो वॉल्यूम यहाँ 1 आपको दिया हुआ है, 1 cm दिया हुआ है। तो 1 बराबर 22/7 इंटू 1/200 इंटू 1/200 इंटू 8 यहाँ पता नहीं है। डेट इम्प्लाइज 8 का जब मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा 1 में 7 इंटू 200 इंटू 200 ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 22 क्या चलाएगा नीचे में। तो हो गया 7 इंटू 200 इंटू 200/22। अब कट कीजिएगा तो 11 से 2 बार में और 100 से 2 बार में 200 कट गया। तो क्या हुआ, ये 7 इंटू 100 इंटू 200। तो ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 14 और 40 अपॉन 11 cm। अब 11 से डिवाइड करने के बाद ये आपको आ गया 12727 cm। अब इसको cm को क्या बदलेंगे आप, मीटर में, क्योंकि मीटर में आंसर कह रहा है, इसीलिए इसको फिर 100 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो 12727/100 इक्वल टू 127.27 मीटर। यही आपका क्या हो गया, वायर की लंबाई हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 21। इफ 1 cm क्यूब ऑफ कास्ट आयरन वेट 21 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ ए कास्ट आयरन पाइप लेंथ 1 मीटर विथ अ बोर ऑफ 3 cm in which thickness of the metal is 1 cm। क्वेश्चन कह रहा है एक कच्चे लोहे का वजन 21 ग्राम है। कितना है, 21 ग्राम है। तो 3 cm बोर वाले, मतलब उसमें होल है, छिद्र किया हुआ है 3 cm बोर वाले कच्चे लोहे के पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें धातु की मोटाई कितना है, 1 cm दिया हुआ है। तो हेयर इनर रेडियस आंतरिक त्रिज्या बराबर 1.5 cm। यह क्या है, दिया हुआ है। त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, आंतरिक 1.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर आउटर रेडियस बराबर हो गया 1.5 प्लस 1। तो 1.5 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2.5 cm। हेंस वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर बराबर πr² h माइनस πr² h। तो πh क्या है, दोनों में कॉमन है,
इसलिए पाई एच को जब हम बाहर करेंगे तो आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर होगा। दैट इम्प्लाइज पाई का मान 22/7 इंटू एच 1 मीटर है, तो क्या हो गया 100 cm। 100 cm इंटू आपको आउटर रेडियस 2.5 है, तो 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 100, और ये क्या है 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 6.25 माइनस फिर 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई गुना करने के बाद 225 225 आया, इसको माइनस करने से कितना आ गया 400। तो 22/7 इंटू 100 इंटू 4.00, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया आपको कि 22 गुने 100 गुने 4 मतलब 8800/7 8800/7 cm3, ये वॉल्यूम निकल गया। नाउ 1 cm3 आयरन वेट इक्वल टू दिया कितना है 21 ग्राम, गिवन बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसीलिए वेट ऑफ 8800/7 cm3 आयरन इक्वल टू 8800/7 इंटू 21, तो 7 से 3 बार में कट गया 21, कितना आ जाएगा 8800 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 264 ग्राम। जब ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करने पर क्या मिल गया आपको 26.4 kg। यही जो है वेट ऑफ आयरन पाइप, पूरे पाइप का वजन कितना हो गया 226.4 यानी 26.4 kg उसका वजन है, अर्थात लोहे के पाइप का वजन कितना हो गया 26.4 kg। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 में है अ सिलिंडरिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स इज मेड ऑफ मेटल। द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ ट्यूब इज 10.4 cm and its length is 25 cm. The thickness of the metal is 8 mm everywhere. Calculate the volume of the metal. मतलब एक बेलनाकार नली जिसकी दोनों सिराएं खुली है, धातु की बनी है। नली का आंतरिक व्यास 10.4 सेंटीमीटर है, लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा धातु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो धातु का आयतन ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन क्या है यार, इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर बराबर 10.4 cm, इसीलिए रेडियस क्या हो गया d/2। तो 10.4/2 डिवाइड करने के बाद क्या मिला 5.2 cm। और थिकनेस ऑफ मेटल बराबर 8 mm, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी मोटाई कितनी है 8 mm। तो 8 mm को क्या हो गया 8/10 cm इक्वल टू, इसको डिवाइड करने के बाद 0.8 cm। इसीलिए एक्सटर्नल रेडियस, अब इंटरनल जो रेडियस होगा उसमें थिकनेस को जोड़ेंगे तो क्या होगा आउटर रेडियस मिल जाएगा। तो आउटर रेडियस 5.2 इंटरनल प्लस 0.8 थिकनेस इक्वल टू 6.0 cm। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वेयर आर इक्वल टू आउटर रेडियस एंड स्मॉल आर इज इंटरनल रेडियस, इक्वल टू 22/7 गुने 25 एच का मान इंटू आउटर रेडियस 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 5.2 का स्क्वायर बराबर 22/7 इंटू 25 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 गुने 6 क्या हो गया 36 माइनस
5.2 का स्क्वायर करने पर 27.04। आगे क्या हुआ, 22/7 इंटू 25 इंटू और 36 में से 27.04 घटाने के बाद क्या आ गया आपको 12.96। तो 7 से कट गया 1.2628। तो क्या हो गया है 22 गुने 25 गुने 1.28। ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला 704.00 cm³ बराबर 704 cm³। यही मेरा आंसर निकल गया जो हमें क्या ज्ञात करना था। कैसे निकल क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 cm from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? धातु की सीट से 140 सेंटीमीटर आधार व्यास एवं 1 मीटर ऊंचाई वाला टैंक बनाने के लिए कितनी मीटर सीट की आवश्यकता होगी, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर में क्या है, हेयर डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 140 cm, इसीलिए रेडियस क्या हो गया d/2, मतलब 140/2 बराबर 70 सेंटीमीटर। h बराबर 1 मीटर बराबर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पर क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई, तो 1 × 100 बराबर 100 cm। रिक्वायर्ड शीट ऑफ मेटल टू मेक ए टैंक इक्वल टू 2πr × r + h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान 70 × r का मान 70 प्लस h 100 बराबर 2 × 22/7 × 70 × 70 प्लस 100 ऐड करके कितना हुआ 170। तो 7 से कट गया 10 × 70, 10 बार में गुना हो गया 22 दूनी 44 गुने 10 गुने 170। ये क्या आ गया 44 गुने 10 में 17 170 से क्या हो गया 1700 गुने 44 गुना करके आ गया 74800 cm³। अब इसको क्या करेंगे कि हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो क्या होगा डिवाइड पड़ जाएगा 1000 से, तो क्या हो जाएगा 74800/1000 इक्वल टू 74.8 मीटर³। यही हमारा आंसर निकल गया, अर्थात इतना मीटर की आवश्यकता होगी। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 23, a juice seller has a large cylindrical vessel of base radius 15 cm filled up to a height of 32 cm with orange juice. The juice is filled in a small cylindrical glasses of radius 3 cm up to a height of 8 cm and sold for Rs 15 each. How much money does he receive by selling the juice completely? मतलब एक जूसर के पास 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बड़े बेलनाकार बर्तन में 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक संतरे का रस भरा हुआ है। अब रस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटे बेलनाकार ग्लास में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा गया है तथा इसे 15 रुपए प्रति ग्लास की दर से बेचा गया है, तो कुल कितना पैसा जूस सेलर को प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह क्वेश्चन कर रहा है कि एक बड़े सा टैंक में बेलनाकार में क्या किया है जूस को रखा हुआ है और उसको छोटे ग्लास में रख के बेचा जाता है, तो 15 रुपए की दर से
कितना पैसा जो सेलर को मिलेगा। तो सॉल्यूशन है, हेयर रेडियस ऑफ लार्ज वेसल आर इक्वल टू 15 cm एंड हाइट h इक्वल टू 32 cm। मैंने बड़े जो बर्तन हैं उसका रेडियस कैपिटल आर से 15 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 32 सेंटीमीटर। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ जूस इक्वल टू पाई स्क्वायर एच बराबर 22/7 इंटू 15 गुने 15 गुने 32। ये बड़े बर्तन का आयतन निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। अब नाउ रेडियस ऑफ ए स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेज, अब छोटे ग्लास का जो है रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 8 cm। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल ग्लासेज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी छोटे ग्लास का आयतन 22/7 गुने 3 गुने 3 गुने ऊंचाई 8 एच। तो अब क्या है, देयर हेयर नंबर ऑफ ग्लासेज इक्वल टू बड़े का जो आयतन होगा, अब छोटे का आयतन से डिवाइड करने पर क्या होगा, कितना ग्लास जूस होगा वो निकल जाएगा। तो 22/7 गुने 15 गुने 15 गुने 32 बटे 22/7 गुने 3 गुने 3 गुने 8। अब देखिए 22/7 से 22/7 कटिंग हो गया, 3 से 3 5 15, 3 5 15 और 8 से 8 चौक 32, यानी 50 25 चौका 100, कुल कितना 100 ग्लास जूस सेलर ने बेचा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक गिलास जूस का दाम 15 रुपए है, इसलिए 15 गुने 100 बराबर 1500 रुपया उसको प्राप्त होगा। अतः उसको कितना मिला 1500 रुपया। तो ये जो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ ये आर.एस. अग्रवाल की किताब से बनाई गई है। मैंने 1 से लेकर के पूरा 23 तक के क्वेश्चन बना दिया और जो बचा हुआ है अगले वीडियो में बनाने का हम काम करेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे BN प्रसाद का मैथमेटिक्स। जय हिंद, जय भारत।